नमस्कार, हरे कृष्णा। कई बार हम ऐसी जगह अटक जाते हैं जहाँ पे हम एलोपैथिक दवाइयाँ ले ही नहीं पाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी। तो आज थोड़ी सी चर्चा हम प्रेगनेंसी के ऊपर करते हैं और शुरू करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल उथल पुथल हो रही होती है। आपके प्रोजेस्टेरॉन्स बढ़ जाते हैं और HCG बढ़ जाता है, और ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तो करते हैं, साथ साथ आपका यूट्रस ज्यादा हिले डुले ना उस बात का भी ख्याल रखते हैं, ताकि जो भ्रूण आके प्लांट हुआ है वो अटैच रहे और डेवलप हो सके। पर होता क्या है ना, यूट्रस की मोबिलिटी के साथ साथ वो इंटेस्टाइन की भी जो मोबिलिटी है उसको भी कम कर देते हैं। तो कई लोगों को प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले तिमाही में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ज्यादा से ज्यादा ना फाइबर रिच चीजें लीजिए, जैसे कि मौसमी, संतरा, या आपके बेबी के कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करने में हेल्प करता है। फ्रूट्स और खाइए, नाशपाती, बब्बू गोशे। पपीता तो पहले 3 महीने मना होता है, आप पपीता नहीं खा सकते, या रात को सोते हुए गुनगुने पानी के साथ आप ये सब गोल ले सकते हैं। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, आपका प्लेसेंटा बन रहा होता है उस टाइम। प्लेसेंटा क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे ब्लड वेजल्स बन रहे होते हैं एक डिस्क के अंदर, जिससे कि आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई जाएगी, जहां पे न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होगा। तो आपकी बॉडी का जितना भी हीमोग्लोबिन है वो सारा प्लेसेंटा के बनने में यूज हो रहा होता है। तो आपको बहुत ज्यादा थकान रहने लगती है, हर टाइम नींद आएगी। तो इस टाइम पे 10 से 12 घंटे की नींद लेना नॉर्मल है। पर नींद ज्यादा होने के साथ साथ ये भी जरूरी है आप अपना मोबिलिटी मेंटेन करें। आप थोड़ा आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम वॉक कर लीजिए, है ना। और छोटी मोटी बेसिक एक्सरसाइजेस हो गई, जैसे नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, रिस्ट का मूवमेंट, ये आप अपने थोड़े थोड़े जॉइंट सारे हिलाते रहिए। बिल्कुल सुस्त मत पड़ जाइए, एक्टिव रहिए। पहले 3 महीने में जितने भी ऑर्गन्स है बच्चे के, वो पहले 3 महीने में बन जाते हैं। हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, या और भी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, पहले 3 महीने में सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। बट क्योंकि आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है, तो प्रोटीन्स ऐसे लीजिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, स्प्राउट्स, है ना। आप एग खा सकते हैं, बच्चे को ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। टीवी में क्या देख रहे हैं, रेडियो में क्या सुन रहे हैं, ये भी एक तरह का पोषण है। खाना हम सिर्फ मुंह से नहीं खाते, जो हम आंखों से ग्रहण कर रहे हैं, जो हम कानों से ग्रहण कर रहे हैं, वो भी एक तरह का खाना है। तो कोशिश कीजिए इस टाइम पे हॉरर मूवीज या बहुत ज्यादा एक्शन मूवीज जिसमें आपको डर लगे या कोई इस तरह के नकारात्मक इमोशंस पैदा हो, उस तरह की चीजों को आप अवॉइड कीजिए। हो सके तो आप किसी गुरु को मानते हैं, उनकी कथा सुन लीजिए, या आप गीता पढ़ लीजिए। तो आप जैसा इनपुट देंगे आपके बॉडी में वैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। आप डरावनी चीजें देखोगे तो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसी चीजें देखिए, सुनिए और पढ़िए, जिससे आपका मन और चेतना शांत रहे और बच्चे को पूरा ग्रोथ का मौका मिले। हमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे कि बहुत ज्यादा एंगर या बहुत ज्यादा डर ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने ऑर्गन डेवलपमेंट के, सो वी डोंट वांट कि उन इमोशंस की वजह से ऑर्गन डेवलपमेंट पे कोई भी फर्क पड़े। फिर कई लोगों को एंजाइटी हो जाती है या स्ट्रेस होने लगता है, बिकॉज बॉडी में इतने सारे चेंजेस एक साथ हो रहे होते हैं। तो जरूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, है ना, लंबे गहरे सांस लीजिए, और ये हर 20 मिनट बाद आपको जब याद आए आप तब कीजिए, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, और क्योंकि ब्रेन अभी डेवलपमेंट के स्टेजेस में है, तो उसको जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना अच्छा उसका डेवलपमेंट होगा। फिर एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि सुबह उठ के बहुत ज्यादा जी मिचलाना या उल्टी आना। कई लोगों को तो ये हल्का फुल्का होता है, सुबह के बाद पास ऑफ हो जाता है, पर कई लोगों को पूरा पूरा दिन ऐसे जी मिचलाता रहता है। तो ऐसे में आप सुबह उठ के नींबू पानी ले सकते हो, गुनगुने पानी में थोड़ा सा काला नमक और नींबू, है ना, थोड़ा एसिडिटी में भी हेल्प करता है। या फिर आप होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक लोग भी बहुत ज्यादा दवाइयां रिकमेंड नहीं करते ऐसे टाइम में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे के अंदर या बच्चे के ब्लड में भी वो दवाइयां पहुंचे। तो इस टाइम पे होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। आप अपने डॉक्टर से मिलके अपनी दवाई डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम बता देती हूँ, बट सेल्फ मेडिकेशन की सलाह तो मैं नहीं दूंगी आपको। एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सिम्फोरिकार्पस, बहुत काम करती है वॉमिटिंग्स में। फिर आपका इपिकैक है, सैरम है, नक्सवामिका है, सीपिया है, पल्सेटिला है, ऐसे करके कई दवाइयां हैं। पर आपको क्या सूट करेगी आपकी कंडीशन के हिसाब से, वो हम बात करके डिस्कस करके आपको अकॉर्डिंगली उसका डोसेज दे सकते हैं। थैंक यू।